नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे सारीबा के बारे में, अनंत मूल के बारे में, इसके औषधि गुणों के बारे में, यह कौन कौन सी बीमारी में काम आता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का औषधि पौधा सारीबा। सारीबा एक प्रकार की लता है। यह पेड़ों के ऊपर फैलती है। यह वर्षा ऋतु में हरी भरी होती है। वर्षा की पहली बौछार से ही इसकी जड़ से नए अंकुरण होने लगते हैं। सारीबा का इस्तेमाल त्वचा रोग और खून आदि के विकारों को दूर करने में काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके अलावा कई तरह के रोगों के इलाज के लिए सारीबा का प्रयोग किया जाता है। सारीबा दमा, खांसी, बुखार आदि रोगों में काम आती है। इसकी जड़ बल बढ़ाने वाली तथा कामोत्तेजक भी होती है। इसकी जड़ का उपयोग कमजोर पाचन, भूख न लगना, त्रिदोष, वात, पित्त, कफ, ल्यूकोरिया तथा दस्त आदि के उपचार के लिए भी किया जाता है। यह कई स्थानों पर सारीबा के हेमिडेस्मस इंडिकस के स्थान पर लोनिकेरा जोपोनिका का प्रयोग भी किया जाता है। सारीबा 4 प्रकार की होती है। सारीबा हेमिडेस्मस इंडिकस, इसकी लताएं लंबी और पतली होती हैं तथा ज़्यादातर जमीन पर फैलती हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं। ये लताएं रसीली और चिकनी होती हैं। इसकी शाखाएं लंबी, चिकनी तथा पतली होती हैं। शाखाओं की संख्या अधिक होती है। लताओं का रंग हरी छाया लिए हुए भूरे रंग का होता है। कभी इन लताओं पर स्पष्ट रुएं होते हैं तो कभी नहीं भी होते हैं। इसकी जड़ 30 सेंटीमीटर लंबी और 3 से 6 mm चौड़ी होती है। जड़ गोलाकार, कठोर एवं चारों ओर सफ़ेद रंग की होती है। जड़ की त्वचा भूरे रंग की होती है जिसमें चौड़ाई में दरार देखने को मिलती है। जड़ की लंबाई में धारियां बनी होती हैं। कृष्ण सारीबा, कृष्ण सारीबा को जड़ रूप से कुटज कुल की वनस्पति माना जाता है। इसकी पत्तियां छोटी और अंडाकार तथा लंबाई में गोल होती हैं। इसकी जड़ में सुगंध नहीं होती। जम्बूपत्र सारीबा, यह अर्क कुल की वनस्पति है। इसकी पत्तियां जामुन की पत्तियों जैसी चमकीले हरे रंग की होती हैं और तोड़ने पर दूध या द्रव निकलता है। शैलपुत्री सारीबा, शैलपुत्री सारीबा की लताएं लंबी, चिकनी और झाड़ीदार होती हैं। यह नीचे से ऊपर चढ़ती हैं। इसकी शाखाएं बहुत फैली हुई, पतली तथा कठोर होती हैं। इसके पत्ते अंडाकार, चिकने, चमकीले तथा मोटी छाल वाले होते हैं। इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। इसके फल भाला के आकार के, लंबे तथा पतले होते हैं। ये पत्ते आगे की ओर से नुकीले तथा आधार पर मोटे होते हैं। सभी प्रकार की सारीबा का प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। शैलपुत्री सारीबा का प्रयोग दक्षिण भारत में अधिक देखने को मिलता है। बाकी तीनों ही प्रजातियों का प्रयोग भारत में हर जगह किया जाता है। अनेक भाषाओं में सारीबा के नाम। सारीबा हर्ब एक्सक्लीपिएडेसी कुल का पौधा है। इसका वानस्पतिक नाम हेमिडेस्मस इंडिकस है। सारीबा को अंग्रेजी में इंडियन सरसापेरिल्ला कहते हैं। इसे फॉल्स सार्सपेरिल्ला व ईस्टर्न इंडिया सार्सपेरिल्ला जैसे नामों से भी जाना जाता है। हिंदी में सारीबा, अनंतमूल, कपूरी, सालसा, इंग्लिश में इंडियन सार्सपेरिल्ला, संस्कृत में अनंतमूल, सारीबा, अल्प सारीबा, श्वेत सारीबा, गोप कन्या, गोपी, चंदना, अनंता आदि नामों से जाना जाता है। सारीबा के फायदे। सारीबा मीठी और चिकनी होती है। इसकी जड़ खून का थक्का जमाने वाली, खून को साफ करने वाली, सुगंध से युक्त होती है। सारीबा का प्रयोग सूजन को ठीक करने, भूख बढ़ाने और कफ निकालने के लिए किया जाता है। बालों की समस्या और गंजेपन में करें सारीबा का इस्तेमाल। सिर के बाल खो चुके लोगों के लिए सारीबा वरदान है। इसकी जड़ के
2 ग्राम चूर्ण को दिन में 3 बार लेने से गंजेपन में लाभ होता है। इस चूर्ण को जल के साथ लिया जाना चाहिए। डैंड्रफ से परेशान लोग मंडूर, कमल, सारिवा, भृंगराज तथा त्रिफला को तेल में पका लें। इस तेल पाक से सर की मालिश करें। ऐसा करने से डैंड्रफ दूर होता है। आँखों के रोग में सारिवा के प्रयोग से लाभ। सारिवा की जड़ को बासी पानी में घिसकर आंखों में लगाने से आंख की फुली कट जाती है। इसके पत्तों की राख को कपड़े में छान लें, इसे शहद के साथ मिला लें। इस मिश्रण को आंखों में लगाने से भी फुली कट जाती है। सारिवा के ताजे मुलायम पत्तों को तोड़ने से दूध जैसा द्रव्य निकलता है। इस दूध में शहद मिला लें। इस मिश्रण को भी आंखों में लगाने से आंखों की बीमारी में बहुत लाभ होता है और फुली कट जाती है। सारिवा के काढ़ा से आंखों को धोने से या काढ़ा में मधु मिलाकर लगाने से आंखों के कई विभिन्न रोगों में लाभ होता है। मासिक धर्म विकार में सारिवा के लाभ। यदि मासिक धर्म चक्र अनियमितता हो या ऐसी कोई अन्य समस्या हो तो सारिवा काढ़ा में मधु मिला लें। इसे 15 से 30 ml की मात्रा में पीने से इन समस्याओं से छुटकारा मिलता है। दांतों की समस्या में सारिवा से फायदे। दांतों में दर्द हो या दांतों में कीड़े लगते हों तो सारिवा के पत्तों को पीसकर दांतों के नीचे दबा लें। ऐसा करने से दांतों की परेशानियां खत्म होती हैं। सांसों के रोग में सारिवा के इस्तेमाल से लाभ। दमा और वात के कारण हुई अन्य बीमारियों के उपचार के लिए सारिवा एक उत्तम औषधि है। दमा के इलाज के लिए सारिवा की जड़ और अड़ूसे यानी बासा के पत्ते के 4-4 ग्राम चूर्ण को मिला लें। इस मिश्रण को 2 से 4 ग्राम की मात्रा में दूध मिलाएं। इस तरह तैयार मिश्रण को सुबह और शाम प्रयोग करने से लाभ होता है। सारिवा के उपयोग से पेट की बीमारी का इलाज। पेट दर्द की हालत में सारिवा की 2 से 3 ग्राम जड़ को पानी में घोल लें। इस घोल को पीने से पेट का दर्द शांत हो जाता है। पाचन की गति धीमी हो तो सारिवा की जड़ के 3 ग्राम चूर्ण को सुबह और शाम दूध के साथ सेवन करें। ऐसा करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है और पाचन क्रिया तेज होती है। सारिवा से करें कामला यानी पीलिया का इलाज। सारिवा की जड़ की छाल के 2 ग्राम चूर्ण और 11 नग काली मिर्च को 25 ml जल के साथ पीस लें। इस मिश्रण को 7 दिन तक लगातार पिलाने से आंखों एवं शरीर का पीलापन दूर हो जाता है। इससे पीलिया के कारण भूख न लगने और बुखार आने की समस्या भी दूर हो जाती है। स्तनों में दूध को बढ़ाता है सारिवा। सारिवा की जड़ का 1 से 3 ग्राम चूर्ण सुबह और शाम सेवन करने से स्तन शुद्ध होते हैं। इसके सेवन से स्तन में दूध की मात्रा बढ़ती है। जिन महिलाओं के छोटे बच्चे बीमार और कमजोर हों उन्हें सारिवा की जड़ का सेवन करना चाहिए। सारिवा के प्रयोग से गर्भपात को रोकें। गर्भवती स्त्री को यदि गर्भपात का भय हो तो सारिवा की जड़ का सेवन फायदेमंद होता है। इसके लिए सारिवा की जड़ के 15 से 30 ml फांट में दूध और मिश्री मिलाकर मिश्रण बना लें। इस मिश्रण के सेवन से गर्भपात की आशंका दूर हो जाती है। गर्भधारण से पहले ही इसका यह फांट पिलाना शुरू कर देना चाहिए। गर्भधारण हो जाने के बाद से प्रसव के समय तक यह पिलाने से बच्चा निरोग और गौर वर्ण का उत्पन्न होता है। मूत्र विकार में सारिवा के इस्तेमाल से लाभ। सारिवा की जड़ को केले के पत्ते में लपेटकर भूभल या गरम राख या रेत आदि में रख दें। जब पत्ता जल जाए तो जड़ को निकालकर भुने हुए जीरे और शक्कर के साथ पीस लें। इस मिश्रण में गाय का घी मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से मूत्र और वीर्य संबंधी विकार दूर हो जाते हैं।
लिंग में जलन होने की हालत में लिंग पर सारीबा की जड़ का लेप करने से जलन खत्म हो जाती है। गुर्दे यानी किडनी की पथरी का इलाज के लिए सारीबा के इस्तेमाल में लाभदायक। सारीबा की जड़ के 5 ग्राम चूर्ण लें। इसे गाय के दूध के साथ दिन में 2 बार सेवन करने से गुर्दे की पथरी खत्म होने लगती है। पेशाब में जलन होने की हालत में भी इसके सेवन से बहुत लाभ होता है। ल्यूकोरिया यानी श्वेत प्रदर में सारीबा के प्रयोग से राहत। सारीबा की जड़ का 1 से 2 ग्राम चूर्ण लेकर इसे काढ़ा के रूप में 15 से 30 ml तक सेवन करने से श्वेत प्रदर या ल्यूकोरिया में लाभ होता है। सारीबा के इस्तेमाल से जोड़ों के दर्द का इलाज। संधिवात या गठिया होने से हड्डियों के बीच जोड़ों में प्रायः दर्द रहता है। सारीबा की जड़ के 3 ग्राम चूर्ण को शहद के साथ दिन में 3 बार सेवन करें, इससे गठिया में लाभ होता है। कुष्ठ व चर्म रोगों में भी सारीबा से लाभ। बृहति, खस, परवल तथा सारीबा आदि द्रव्यों का काढ़ा बना लें। इससे स्नान करने पर और इसे पिलाने से कुष्ठ रोग में लाभ होता है। सारीबा, आंवला, खस तथा नागरमोता का काढ़ा पीने से दाद, खाज आदि में लाभ होता है। सारीबा, कमल केसर, खस, नीलकमल, मंजिष्ठा, चंदन, पठानी लोद्र तथा हरितकी को समान मात्रा में मिलाकर पीस लें। इसका लेप करने से भी दाद, खाज तथा घाव आदि में लाभ होता है। सारीबा, जाति तथा कनेर के पत्तों का काढ़ा बना लें। इस काढ़ा से घाव को धोने से घाव साफ होता है और इससे संक्रमण का भी खतरा कम होता है। सारीबा की जड़ को पीसकर लेप करने से भी सभी प्रकार के घाव साफ होते हैं। सारीबा की जड़ के 1 से 2 ग्राम चूर्ण को दूध के साथ सेवन करने से त्वचा संबंधी विभिन्न विकार जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। रक्त विकार में सारीबा का उपयोग लाभदायक। खुजली, कुष्ठ आदि रोगों जिनमें खून की शुद्धि से सुधार हो सकता है, उनमें सारीबा के प्रयोग से फायदा होता है। इसके लिए 30 ग्राम सारीबा को जौ के साथ कूटकर 1 लीटर जल में पकाएं। इस घोल का 8वां हिस्सा बच जाए तो इसे छान लें। इसमें 10 से 30 ml मात्रा में मिश्री मिला लें। इस काढ़ा का सेवन करने से खुजली व कुष्ठ रोग आदि में सुधार होता है। सारीबा की 50 ग्राम जड़ को जौ के साथ कूटकर 500 ml खौलते हुए जल में भिगो दें। इस काढ़ा को 2 घंटे बाद मलकर छान लें। इस काढ़ा को दिन में 4 से 5 बार 30 ml पिलाने से खून और त्वचा के विकारों का नाश होता है। पीपल की छाल और सारीबा की जड़ को मिलाकर चाय के समान फांड बनाकर सेवन करें। इससे पामा यानी खुजली, फोड़े, फुंसी तथा गर्मी आदि समस्याओं में लाभ होता है। 1 चम्मच सफेद जीरा में सारीबा की जड़ का 1 चम्मच चूर्ण मिलाकर काढ़ा बनाकर पिलाने से खून साफ होता है। इसके सेवन से पित्त के विकार भी शांत होते हैं। सारीबा की जड़ का काढ़ा बनाकर 20 से 30 ml की मात्रा में पिलाने से फोड़े, फुंसी, गंडमाला यानी गले के रोग आदि रोगों में लाभ होता है। जीवनदायिनी है सारीबा। नवजात बच्चे कई बार कुछ समस्याओं के कारण जीवन से जूझने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सारीबा की 1 ग्राम जड़ का चूर्ण तथा 1 ग्राम वायविडंग चूर्ण मिलाकर पीस लें। यह मिश्रण खिलाने से मरणासन बच्चे भी नवजीवन पा जाते हैं। बुखार में सारीबा का सेवन फायदेमंद। सारीबा की जड़ के 125 से 500 mg चूर्ण को घी में भून लें। इसे 5 ग्राम शक्कर के साथ मिलाकर कुछ दिन तक सेवन करने से चेचक, टाइफाइड आदि रोगों में लाभ होता है। सारीबा की जड़ को पीसकर मस्तिष्क पर लेप करने से बुखार उतर जाता है। किसी भी प्रकार की बुखार की स्थिति में सारीबा की जड़, खस, सौंठ, कुटकी व नागरमोता को बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बनाएं। इस काढ़ा को 8वां भाग शेष रहने तक खौलाएं। इस तरह तैयार काढ़ा को पिलाने से सब प्रकार के बुखार दूर होते हैं। विषम ज्वर है या टाइफाइड की स्थिति में
सारीवा की जड़ की छाल 2 ग्राम चूर्ण को सिर्फ चूना और कत्था लगे पान के बीच में रखकर खाने से लाभ होता है। परवल के पत्ते, सारीवा, नागरमोथा, पाठा तथा कुटकी को बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बना लें। इसे 10 से 30 ml की मात्रा में सेवन करने से विषम ज्वर यानी टाइफाइड ठीक हो जाता है। सारीवा, आमल की, भुई आमल की, साल पर्णी, छोटी पीपल, सुगंध वाला, त्रायमाण, अंगूर बेल, प्रश्नी पर्णी, चंदन, अतीश, मोथा तथा कुटज को मिला लें। इस काढ़ा को 10 से 30 ml की मात्रा में सेवन करने से विषम ज्वर या टाइफाइड ठीक हो जाता है। इससे क्षय रोग यानी टीबी, सरदर्द, भूख न लगना, दस्त, सूजन तथा पीलिया में भी लाभ होता है। शरीर की जलन में सारीवा का उपयोग लाभदायक। सारीवा की जड़ के 125 से 500 मिलीग्राम चूर्ण को घी में भून लें। इसे 5 ग्राम शक्कर के साथ मिलाकर कुछ दिन तक सेवन करने से शरीर की जलन खत्म हो जाती है। रक्त पित्त यानी नाक कान से खून बहना शांत करे सारीवा। रक्त पित्त, नाक कान से खून बहना से पीड़ित व्यक्ति सारीवा, लाल कमल तथा नील कमल को अलग अलग दूध के साथ पीस ले। इन तीनों को एक साथ मिलाकर नाक में बूंद बूंद कर देने से रक्त पित्त यानी नाक कान से खून बहना जल्दी ही शांत हो जाता है। सारीवा के सेवन की मात्रा, इसका फांट है चाय के जैसा तैयार किया हुआ 20 से 30 ml तक हम ले सकते हैं। इसका पेस्ट 2 से 4 ग्राम, जड़ का चूर्ण 1 से 3 ग्राम, काढ़ा 10 से 30 ml। अन्य किसी भी रूप में चिकित्सक के परामर्श के अनुसार। सारीवा के प्रयोग के तरीके, इसके जड़, पत्ते, तना। सारीवा के प्रयोग के नुकसान। सारीवा के उपयोग से सामान्य तौर पर नुकसान की जानकारी नहीं है, फिर भी इसका प्रयोग चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही किया जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।